नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। पीटी एग्जामिनेशन 2022 के लिए हम लगातार पेड क्विजेस को देख रहे हैं। पिछले वीडियोस जितने भी हैं नीचे प्लेलिस्ट में होंगे, अगर नहीं कवर किया है अब तक तो प्लीज़ कर लीजिए। हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चैनल पे अगर हमारे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको सारे वीडियोस मिल सकें टाइम पे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कहा जा रहा है कि सुमेलित करना है, हमारे पास दो सूचियां हैं, एक में अभिलेख लिखे हैं, दूसरे में शासक। तो कौन सा शासक से कौन सा अभिलेख संबंधित है? तो जो प्रयाग प्रशस्ति है ये समुद्रगुप्त से है, बिलसड कुमार गुप्त से, भीतरी स्तंभ जो गाजीपुर वाला है स्कंदगुप्त से, और मंदसौर बंधुवर्मन। तो सब सामने सामने ही लिखे हैं। ऑप्शन ए को चुन लेंगे, 1 2 3 4। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश यानी कि जजेस होते हैं, तो अगर उनको अपने पद से त्यागपत्र देना है तो किसको सूचित करेंगे? वो किसको सूचित करके त्यागपत्र देंगे? तो सुप्रीम कोर्ट्स के जजेस जो हैं अपॉइंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा होते हैं, और अगर उनको रिजाइन करना है, रेजिग्नेशन देना है, तो वो भी प्रेसिडेंट को ही लिख करके देंगे। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ठीक है, तो जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, जैसे यूपीपीएससी आयोग है, ठीक है, तो इसके जो चेयरमैन है वर्तमान में, जैसे क्या तो नाम है उनका, खैर अभी याद नहीं आ रहा है, संजय श्रीनाथ शायद नाम है, ठीक। तो जैसे मान लीजिए कि उनका अपॉइंटमेंट किसने किया, तो जो यूपी के गवर्नर होंगे, राज्यपाल, ठीक, उनके द्वारा इनकी अपॉइंटमेंट की गई। तो मतलब स्टेट जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके चेयरमैन गवर्नर के द्वारा अपॉइंट होते हैं। अगर मान लीजिए चेयरमैन खुद रिजाइन करना चाहे तो वो गवर्नर को जो है लिख करके उनके नाम से संबोधन दे करके गवर्नर को रेजिग्नेशन सबमिट कर सकते हैं। परंतु अगर मान लीजिए चेयरमैन को उनके पद से जो है मिसबिहेवियर या कुछ और ग्राउंड्स के आधार पे उनके पद से हटाया जाना है, तो सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हटाया जाता है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, तो ग्रैमी अवार्ड जो है सबसे हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है संगीत यानी म्यूजिक के क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो ये उपाधि किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। अगला है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, तो इंटर स्टेट काउंसिल की जो स्टैंडिंग कमेटी है इसकी अध्यक्षता जो यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं ये करते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के उपराष्ट्रपति यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है? ठीक, तो इनसे संबंधित अनुच्छेद है 63, अपॉइंटमेंट से संबंधित। संविधान के किस भाग में उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान है? ठीक, तो देखिए हाईकोर्ट्स के प्रावधान जो दिए हुए हैं ये हमारा जो स्टेट वाला भाग है ना, पार्ट 6 है ना, जिसमें स्टेट से संबंधित प्रावधान है, तो उसी में अनुच्छेद 214 से लेकर 231 के मध्य देखेंगे आप, तो यहाँ पे हाईकोर्ट के जो प्रावधान है ये सब दिए हुए हैं। द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड बुद्धा, ठीक, ये पूरी एक पुस्तक है, इसको किसने लिखा है ये बताना है। ठीक है, तो एक लीडर है भारत के, जयराम रमेश, ठीक, इनकी पुस्तक है। इसी में एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि एक पोएम लिखी गई थी लाइट ऑफ एशिया नाम से, ठीक, एडविन आर्नोल्ड एक थे लेखक इनके द्वारा। तो इस समय सबसे पहली बार गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया की संज्ञा दी गई है, तो ये चीज भी पूछी जाती है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है सुमेलित नहीं है? ठीक, तो देखिए कुछ मुख्य नदियां हैं उनकी सहायक नदी है, तो बी ऑप्शन हमारा गलत है क्योंकि पूर्णा जो है ये गोदावरी की ही सहायक नदी है। महानदी की अगर हम सहायक नदियों के बारे में बात करें तो ये है जोंक, हसदेव, मांड, है ना, ओंग, तेल, ये सब जो नदियां हैं ये सब महानदी की सहायक नदियां हैं।
देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल लिखे हैं यहाँ पे, तो इनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो मैप में भी एक बार करके देख लीजिएगा। देखिए सबसे ऊपर नॉर्थ में देखेंगे तो रोपड़ का जो साइट है ये पंजाब के रीजन में स्थित है, सबसे ऊपर ये हो जाएगा। फिर बनावली है ये इधर फतेहगढ़ सिटी में हरियाणा में, फिर राखीगढ़ी हिसार में, और उसके बाद आलमगीरपुर जो है ये यूपी के मेरठ के रीजन के आसपास स्थित है। तो 2, 3, 4, 1 ये कहाँ पे मिल रहा है? बी ऑप्शन में। देखिए दिल्ली सल्तनत के राजवंशों का शासनकाल जो कि वर्षों में कितना था, उस हिसाब से इनको दिए हुए जो हमारे वंश दिए हुए हैं इनको अवरोही क्रम में लगाना है, ठीक। तो डिसेंडिंग ऑर्डर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा, अगर देखिए 5 कुल मिला के डायनेस्टीज ने रूल किया था, तो अब इन दिए हुए 4 में देखेंगे तो तुगलक वंश जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा रूल किया है 1320 AD से लेकर के 1414 के आसपास तक, ठीक। फिर दूसरे में मामलुक वंश जो है ना, ये गुलाम वंश, तो इनका टाइम पीरियड था 1206 से लेकर के 1290 तक, ठीक। उसके बाद लोधी वंश की अगर हम बात करें तो ये है यहाँ 1451 से लेकर के 1526, और फिर सैयद वंश जो है इसका सबसे कम है, ये 1414 से लेकर के 1451 तक थे, ठीक। तो इस हिसाब से 1, 2, 3, 4 ये जो हमारा है करेक्ट आंसर होगा। देखिए निम्नलिखित जैव आरक्षित क्षेत्र को उत्तर से दक्षिण की ओर के क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक। तो बायोस्फीयर रिजर्व दिए हुए हैं यहाँ पे। तो डिब्रू साइखोवा जो है ये असम में है, नोकरेक मेघालय में, मैप में इसको देख लेंगे एक बार तो क्लियर हो जाएगा, पचमढ़ी मध्य प्रदेश में, और नीलगिरी जो ये है तमिलनाडु में, ठीक। तो नॉर्थ से साउथ यही क्रम होगा 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित राजधानियों में कौन कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। तो देखिए कर्क रेखा हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री से गुजरती है लैटिट्यूड से। तो यहाँ पे जैसे देखिए इम्फाल है, ठीक। तो मणिपुर की कैपिटल है, ये ऊपर में ही है, मतलब और नॉर्थ साइड में ही है, कर्क रेखा से ऊपर है। आइजोल है आपका, ठीक है। फिर अगरतला भी जो है ये ऊपर ही है। कोलकाता जो है देखेंगे तो ये नीचे में है, ठीक है, वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित मरुस्थलों को क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है हमको, ठीक। तो देखिए विश्व के सबसे बड़े जो हमारे डेजर्ट्स एरिया हैं, इसमें अब देखिए दिए हुए ऑप्शंस में देखेंगे तो जो हमारा ये सहारा डेजर्ट है, ठीक, जो अफ्रीका के रीजन में कवर होता है, ये सबसे इनमें बड़ा है। उसके बाद गोबी डेजर्ट है, ठीक। गोबी डेजर्ट का अगर हम एरिया की बात करें तो ये एक तरीके का कोल्ड डेजर्ट है ना, ईस्टर्न एशिया के रीजन में, ये चाइना मंगोलिया के रीजन में। फिर कालाहारी आएगा और फिर ग्रेट विक्टोरिया आएगा, ठीक। तो ये क्रम है, ऑप्शन 2, 3, 4, 1 बी ऑप्शन को चुनेंगे। अच्छा इनके रेस्पेक्टिव कितने स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है, क्या कोई कमेंट करके बता सकता है क्या? भारत के सर्वाधिक जिलों वाले निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम जो है क्या है, ठीक। डिसेंडिंग ऑर्डर देखना है यहाँ पर भी। तो देखिए भारत में सबसे ज्यादा जिलों वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, यूपी में है कुल 75 जिले, मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, उसके बाद बिहार में है 38 जिले, और महाराष्ट्र में है 36 जिले, ठीक। तो कौन सा क्रम बना हमारा? 1, 2, 4, 3 बी ऑप्शन। भारत के न्यूनतम जिलों वाले निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम जो है वो क्या है, ठीक। तो असेंडिंग ऑर्डर देखना, तो सबसे कम जिले जो हैं वो गोवा में है, गोवा में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक। उसके बाद सिक्किम में है 4 जिले, फिर है त्रिपुरा में 8 जिले हैं, फिर मेघालय में 11। तो ये वाला क्रम होगा 1, 2, 4, 3 बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, ठीक है, मैच नहीं है। तो ये देखिए विश्व के कुछ शहर हैं फेमस, और वहाँ पे किस चीज़ का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में है उसके लिए वो फेमस है, वो लिखे हैं। तो यहाँ पे जो यूके का बर्मिंघम है ना, इसके लिए लिखा है ये सोना खनन, ये गलत है, ऑप्शन सी, सॉरी माफ कीजिएगा, बर्मिंघम यहाँ डी ऑप्शन में है, ठीक है। जलपोत निर्माण, ठीक, तो ये गलत दिया हुआ है, ये करेक्ट आंसर होगा इसका। अच्छा ये किस चीज़ के लिए फेमस है जरा ये बताइए तो। फिर से यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो वही कुछ क्षेत्र हैं और वहाँ पे किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है वो लिखा है। तो देखिए यूएस में जो ह्यूस्टन है इसके लिए ऑटोमोबाइल लिखा है, ये वाला इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि ह्यूस्टन जो है ऑयल के प्रोडक्शन के लिए जो है फेमस है। अच्छा बाकी के जो पेयर हैं इनको देख लीजिएगा, ये सब ठीक है। अब फिर से कौन सा सुमेलित नहीं है इस वाले में, तो इसमें देखिए रशिया के अंदर जो मॉस्को है,
तो ये पोत निर्माण लिखा है, ये गलत है। मॉस्को में बेसिकली जो ये मशीनरी वगैरह होती है इसके कंस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी फेमस प्लेस है। फिर से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे देखिए इस वाले में भी जो है सी ऑप्शन गलत है। मेसाम्बी रेंज जो कि यूएस में है, ये कोयला क्षेत्र नहीं बल्कि यहाँ पे आयरन जो है, आयरन ओर्स के काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट हैं, उसके लिए ये फेमस है। ठीक, निम्नलिखित में से फिर से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे बंदरगाह और देश लिखे हुए हैं। ठीक है, एक काफ़ी बड़े बड़े जो बंदरगाह हैं इन देशों के, तो इसमें जो इगारका डैम है, सॉरी ये पोर्ट है, चीन में नहीं, ये रशिया का पोर्ट है। ठीक, निम्नलिखित में से फिर से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए कुछ यहाँ पे प्लेसेस हैं अलग अलग देशों के, और वहाँ पे किन से संबंधित जो प्रोडक्शन के लिए कह लीजिए माइंस हैं या रीजन्स हैं, है ना, वो संबंधित हैं। तो इसमें गलत वाला है डी ऑप्शन। देखिए सार और एक रूर है करके, है ना, ये दो रीजन जो जर्मनी के हैं, ये फेमस है कोल प्रोडक्शन के लिए। ठीक, यहाँ पे इनके डिपॉजिट ज़्यादा हैं, इसमें यहाँ पे लॉ एस्क दिया था, इस वजह से ये गलत है। जितने भी ये ऊपर के बाकी ऑप्शंस बचते हैं प्लीज़ इनको भी पढ़ा करिए, ये सारे सही लिखे हैं और ये इंपॉर्टेंट हैं। हिंदू श्रद्धालुओं के जो 4 धाम की यात्रा मानी जाती है वो कौन कौन से हैं? ठीक, तो ये है आपका डी ऑप्शन, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी और द्वारका। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा जो है लाल सागर यानी कि रेड सी से लगती है, उसको स्पर्श करती है? तो इन दिए हुए ऑप्शंस में देखेंगे तो मिस्र यानी कि इजिप्ट जो है ये टच करता है। इसको मैप में एक बार देख लीजिए, जो इनसे सराउंडिंग कंट्रीज हैं उसके नाम आपको पता होने चाहिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया है? ठीक, तो अभी ये अपकमिंग है, वैसे तो 18 दिसंबर को मनाते हैं ये। निम्नलिखित में से किन भारतीय शहरों को जुड़वा शहर के रूप में भी जाना जाता है? ठीक, तो यहाँ पे जो हैदराबाद और सिकंदराबाद वाला ऑप्शन है, तो सिकंदराबाद को जो है ट्विन सिटी के रूप में जाना जाता है हैदराबाद की। ठीक, जो कि लोकेटेड है हैदराबाद के नॉर्थ में। ठीक है, और ये दोनों सिटीज जो हैं सेपरेट होते हैं किसके द्वारा? हुसैन सागर जो लेक है ना, इसके द्वारा। तो यहाँ से सी ऑप्शन को चुनेंगे। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर, यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो इंस्टीट्यूट है ये लोकेटेड है हेडक्वार्टर्स देहरादून उत्तराखंड में। नवीनतम बाघ गणना के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, टाइगर्स की संख्या टोटल है, जो लास्ट हमारी टाइगर की सेंसस की रिपोर्ट आई थी 2018 में, उसके अनुसार 1967 कुल है, ये आंकड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक, और भारत में जो टाइगर सेंसस होता है प्रति 4 वर्षों में होता है। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी ये बताना है। ठीक, तो ये 1919 में स्टार्ट हुआ। कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर जो है किस वर्ष में लॉन्च हुआ? तो उत्तराखंड में जो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसकी स्थापना हुई 1936 में। ठीक, और इसमें प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसको शुरू किया गया है 1973 में। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके यहाँ पे देखिए कुछ सहायक नदियां हैं जो इससे रिजर्व से होकर बहने वाली जो नदियां हैं, यहाँ पे इसके नाम लिखे हैं, इसको देख सकते हैं आप। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? ठीक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट। तो ये हमारा जो एक संस्थान है भारत में, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, तो उनके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है इसको, और ये स्थित है हैदराबाद में। पहली वन स्थिति रिपोर्ट किस वर्ष में प्रकाशित की गई थी? ठीक है, तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आप देखते हैं उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है उसके अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक, तो उनके द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता है। भारत में जितने भी वनों की जो स्थिति है, क्या क्या उसके असेसमेंट है ना, तो प्रति 2 वर्ष पे लगभग अब ये रिपोर्ट आती है। और पहली बार जब ये रिपोर्ट आई थी 1987 में, है ना, और अभी वर्ष 2021 की रिपोर्ट जो ISFR 2021 आई थी, जनवरी 2022 में इसको लॉन्च किया गया है। ये हमारी 17वीं रिपोर्ट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक, इसको लॉन्च किसने किया था? तो जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं अभी के, भूपेंद्र यादव, इन्होंने किया था। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स जो हैं ध्यान रखेंगे आप। अगला देखिए कि फेयर डिजिटल फाइनेंस, है ना, ये इस थीम के साथ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे किस दिन मनाया गया 2022 का? तो ये है 15 मार्च को।
विश्व किडनी दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? ठीक, तो यहाँ पे ये है 10 मार्च को मनाया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस किस दिन मनाया गया? ठीक, तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस है इसको ऑब्जर्व किया गया है आपका 10 मार्च को, डी ऑप्शन। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में शीर्ष के राज्यों का सही क्रम कौन सा है? ठीक है, तो एक ग्रुप है स्कॉच ग्रुप, तो जो ये स्कॉच गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड जारी करता है ना, राज्यों को, जो राज्यों में अलग अलग तरीके के जो प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे राज्यों को रैंकिंग दी जाती है इसमें। ठीक, और ये जो है प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और जो म्यूनसिपल लेवल है, इन सभी लेवल पे जो है इसको असेसमेंट करके इसमें राज्यों की रैंकिंग बनाई जाती है। तो 2021 की जो रैंकिंग है अभी जो आई थी शायद मार्च 2022 में, तो इसमें सबसे टॉप जो रैंक है इसका था आंध्र प्रदेश स्टेट का। हाँ, उसके बाद सेकंड पोजीशन पे था वेस्ट बंगाल, फिर थर्ड पे था उड़ीसा। ठीक, चौथे पे गुजरात था, पांचवें पे महाराष्ट्र। हाल ही में रत्नाकर शेट्टी की आत्मकथा ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई का अनावरण किसने किया है? ठीक है, तो जो भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है बीसीसीआई, तो उसके जो है पहले ये चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में रत्नाकर शेट्टी जो है इन्होंने कार्य किया था। तो इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है इसी अपने बीसीसीआई के कार्यकाल के ऊपर, आत्मकथा, जिसका नाम है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई। ठीक, तो इसका विमोचन अभी रिसेंटली किया है शरद पवार जी ने। ठीक है, ऑप्शन बी। हाल ही में किस देश की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता जिनका नाम है भूमिका श्रेष्ठ, ठीक है, तो इनको प्रतिष्ठित इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई। ठीक, तो ये जो महिलाओं के अधिकारों के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए स्पेशली कार्य करने के लिए भूमिका श्रेष्ठ को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार दिया गया और ये संबंधित है नेपाल से। 179 देशों की वीडेम एक संस्थान है, तो इनकी डेमोक्रेसी रिपोर्ट आई थी अभी 2022 की, तो उसमें भारत की रैंकिंग क्या है? ठीक, तो 179 में भारत की रैंकिंग दी गई थी इसमें 93। सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? ठीक है, तो अलग अलग वर्षों में अलग अलग लोग बना करते थे कांग्रेस के जो अध्यक्ष। ठीक, तो पहली भारतीय महिला के रूप में जो है सरोजनी नायडू जी चुनी गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष 1955 में। ठीक, सॉरी 55 कह रहा हूँ, सॉरी 25 में। अच्छा, ये सेशन कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, क्या कमेंट करके बताएंगे आप लोग? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन सा है इसमें से? ठीक है, तो देखिए इंडिया में सबसे बड़ा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से ही सारी चीजें गवर्न होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान कहाँ लिखे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जन्म कहाँ से हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन से। पार्लियामेंट के संबंध में भी प्रावधान कहाँ लिखे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में। रिलीजन के बारे में भी बात की जाती है, फंडामेंटल राइट्स वगैरह में, तो इन सब की भी जो कह लीजिए उत्पत्ति कॉन्स्टिट्यूशन से ही मानेंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ लैंड हमारा सबसे बड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबसे सर्वोच्च इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो दिल्ली ये सल्तनत के अंदर जिन वंशों ने शासन किया उनके कार्यकाल यहाँ पे लिखे हुए हैं, टाइम पीरियड कितने वर्षों तक उनका रहा, तो इसमें सुमेलित नहीं है लोधी वंश। अभी शायद पहले भी आपको बताया था कि लोधी वंश का जो कार्यकाल है सबसे आखिरी में रहे, इनका है 1451 से लेकर 1526 तक। ठीक, पानीपत के प्रथम युद्ध के पहले तक, तो यहाँ 1415 कर दिया गया था, इस वजह से ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ नहीं है? ठीक है, तो देखिए बुद्धिस्ट जो फेमस साहित्यिक ग्रंथ हैं जिनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है फेमस, तो जैसे त्रिपिटक है, जातक है, मिलिंद पन्हो है, ठीक है, महावस्तु है, फिर जैसे दीपवंश, महावंश, ये सब है, बुद्ध चरित है ना, फिर ललित विस्तार है, उदान है, ठीक, इसके साथ बोधि वंश करके है, तो ये सब संबंधित है। काला वंश जो है ये संबंधित नहीं है। ठीक, ये किससे संबंधित है, क्या कोई बताएगा? असहयोग आंदोलन किस वर्ष में वापस लिया गया था? ठीक है, तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये चलाया जा रहा था, तो चौरी चौरा गोरखपुर की जो घटना हुई 1922 में, ठीक, तो उसी के बाद यहाँ पे पुलिस कर्मियों की मृत्यु वगैरह हो गई थी। ठीक, तो उसके बाद गांधी जी ने इस मूवमेंट को डिसाइड किया था कि जो है वापस लेंगे, तो फरवरी 1922 में जो है ये वापस लिया गया है, तो बी ऑप्शन को चूज करेंगे हम।
कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? ठीक है, तो देखिए कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सूरत में एक अधिवेशन हुआ 1907 में। ठीक, ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके अध्यक्ष कौन थे सूरत अधिवेशन के? ये रास बिहारी घोष। ठीक, और इसी सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस जो है 2 भागों में विभाजित हो गया था, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में। ठीक, सूरत स्प्लिट के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट है। और यहाँ तक हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस को आप कवर कर लें। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।